Hi everyone. This is hi. So this is Ginny Aneja and this is your numerology analysis for January. मुझे पता है आप लोग बोलेंगे कि जनवरी का पहले क्यों डाला 2023 का क्यों नहीं डाला, लेकिन मैंने सोचा 2023 थोड़ा लंबा होने वाला है तो जनवरी पहले निपटा देती हूँ। तो जनवरी के सारे वीडियोस डाल रही हूँ ताकि बाद में आराम से बैठ के 2023 करूँ। अब तकरीबन तकरीबन रात के 10:30 बज चुके हैं और मैं रात को इसलिए कर रही हूँ, अभी डॉक्टर सुजन के साथ जो वीडियो मैंने किया था वो खत्म किया। और रात को इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दिन में कहीं ना कहीं कोई डिस्टरबेंस होती है। दूसरा, ये आज न्यू मून है, अ, अमावस्या। तो आज मुझे टैरो आज और कल में खत्म करना है ताकि ये जो एफर्मेशंस रखे हैं ना यहाँ पर और दिया जल रहा है उसे मैं कल मुझे वो एफर्मेशंस जलाने हैं। इसका मतलब आज एंजल्स होस्ट किए हुए हैं, कल भी रहेंगे। तो आज मुझे ये खत्म करना है क्योंकि जब एंजल्स होस्ट करती हूँ ना तो बड़े प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं, बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं और पॉजिटिव ख्याल आते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि जनवरी या 2023 के लिए कोई भी ऐसी बात हो जो नेगेटिव हो और मुझे बोलनी पड़े। तो उस उम्मीद से शुरू करती हूँ। ये जनवरी का न्यूमरोलॉजी है। इसके बाद मैं सारे सन साइंस करूंगी और जनरल टैरो मैं लाइव करने की कोशिश करूंगी कल या परसों। कल नहीं हो पाएगा, कल परसों मैं बिजी हूँ। मंडे मंडे तो मुझे एंजल्स तब तक रखने पड़ेंगे। वेल लेट्स सी। सो न्यूमरोलॉजी ऑफ जनवरी 2023। पहली बात तो ये समझ लें कि 2023 का एडिशन जैसे 2022 का 42 था, तो अब 2023 का 43 है। और 3 में जनवरी का 1 ऐड होने से ये हो जाता है मास्टर नंबर 44। मेरे घर का नंबर भी 44 है बाय द वे, 44-8। और ऑफ कोर्स मैंने उसे करेक्ट किया हुआ है। अब आप बोलेंगे कि कैसे करेक्ट किया, तो वो उस बारे में शायद वीडियो है मेरा, इंस्टाग्राम पे है या यूट्यूब पे है याद नहीं, पर मैं सोच रही थी कि एक और वीडियो बना के डालूं क्योंकि बहुत लोग पुराने वीडियोस बहुत पीछे निकल जाते हैं तो नहीं देखते। और अपडेट कर दूंगी, आई विल शेयर दैट वीडियो सून अगेन। सो जनवरी में पूर्णमासी आएगी आपकी 7 जनवरी को और अमावस्या आएगी 22 जनवरी को। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, 44 मंथ एंड 22 जनवरी, तो अगेन मास्टर नंबर। तो 44 प्लस 22 becomes 66। Oh wow, 66. And 44 plus 7 becomes 51, again 6। ओ बाप रे, अच्छा, ओके। उसके अलावा अब आते हैं न्यूमरोलॉजी पे, एनालिसिस पे। तो क्या है कि मैं सीधे बात पे आती हूँ, ज्यादा लंबा नहीं खींचती क्योंकि जो भी पर्सनल आप लोगों को पूछना है या आप लोगों के सवाल होंगे सिटी स्टेट कंट्री के बारे में, जो भी वो हम टैरो में कर लेंगे। तो न्यूमरोलॉजी में ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि 44 का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का काम यहाँ पर बहुत बढ़ जाएगा, लोगों का काम भी बढ़ जाएगा। मेरे हिसाब से कुछ लोग होंगे जो बहुत पैसा कमाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो गरीबी के स्तर से ऑलरेडी नीचे है और उन लोगों को दिक्कतें आएंगी। अब ये जो दोनों में फर्क है ये बढ़ता जाएगा, जो मुझे समझ में आ रहा है। उसके अलावा आपको ग्राउंडिंग की जरूरत बहुत पड़ेगी। अरे मुझे याद आया, डॉक्टर सुजन ने उस वीडियो में, मैंने शेयर किया है अपने यूट्यूब चैनल पर भी और ट्विटर पर भी और सब जगह, उस वीडियो के बाद जब उनकी और मेरी बात हो रही थी तकरीबन 1 घंटे तक, तब उन्होंने मुझे एक ग्राउंडिंग मशीन के बारे में बताया जो इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बहुत चल रहा है। अ, बाहर का वीडियो है,
उस आदमी ने एक ग्राउंडिंग मशीन बनाई तारों को जोड़ के। उस तरह का एक डिवाइस शायद डॉक्टर बीआरसी ने बनाया है और डॉक्टर सूजन यूज कर रही हैं। और उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो दर्द वर्द होती रहती है ना कांधों में और आपके बॉडी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसको न्यूट्रल करने के लिए ग्राउंडिंग की जो जरूरत पड़ती है, हालांकि तुम पैदल चलती हो नंगे पांव, लेकिन वो काफी नहीं है, तो ये मशीन यूज कर लो। 700 रुपए की मशीन है। तो उस मशीन के बारे में भी मैं बताऊंगी। बेसिकली मैं ये कह रही थी कि ग्राउंडिंग की जरूरत बहुत पड़ेगी, प्रैक्टिकल होने की जरूरत बहुत है लाइफ में। पैसे सोच समझ के खर्च करना, फिजूल खर्ची मत करना। और अब एक एक करके आती हूँ मैं। हेल्थ का थोड़ा ज्यादा लंबा है तो मैं वो बाद में पढ़ूंगी। रिलेशनशिप्स का जहां तक ताल्लुक है, तो शादियां तो इस पूरे ही साल में बहुत होंगी, लेकिन शादियां होंगी। जनवरी में शादियां होंगी, शादियां एंगेजमेंट्स होंगे। जो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे लोगों की शादी पक्की हो गई, तो ये कार्मिक रिश्ते होंगे। ये जो भी आप नए लोग मिलते हैं, चाहे वो काम में मिलते हो, आप नया जॉब शुरू करते हो, नया बिजनेस शुरू करते हो, जो कि करेंगे इस साल लोग, तो वो जितने रिश्ते हैं, नए दोस्त भी बनते हैं, वो सारे कार्मिक रिश्ते होंगे। याद रखना, इस महीने का नंबर 8 है, एक नहीं है, 8 है। उसके बाद डिवोर्सेस भी बहुत होंगे, क्योंकि लोगों का सब्र का मादा और पेशेंस लो होता जा रहा है, वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। तो डिवोर्सेस, वैसे भी 2 साल से लोग फ्रस्ट्रेट हुए बैठे हैं, डिवोर्सेस भी बहुत होंगे। गलत फहमियां बढ़ेंगी, झगड़े होंगे। और झगड़े के दौरान ऑलरेडी हम लोग 2 महीने से देख रहे हैं, और मैंने कहा था कि ये होगा। अक्टूबर नवंबर से हम देख रहे हैं, खास करके इंडिया में, बाहर का तो मुझे नहीं पता, इंडिया में कि छोटी छोटी बात पे लोग अपने अपनों को, माँ बाप भाई बहन चाची नानी जो भी, उन लोगों को मार देते हैं, टुकड़े करके फेंक देते हैं, मतलब डिस्गस्टिंग। तो लेकिन जनवरी में ये बढ़ेगा, या यूं कहूं कि जारी रहेगा, नहीं एक्चुअली बढ़ेगा भी। और लड़ाई झगड़े भरेंगे। इसलिए मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज, अगर किसी से कोई गलतफहमी हो जाए, कुछ हो जाए, सुन लेना चुप करके। हाँ तुम सही, मैं गलत, माफ कर दो, बस। छोटे में खत्म करो, पंगा नहीं चाहिए, राइट? तो और स्ट्रेस भी नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छा, स्ट्रेस पे मैं आती हूँ बाद में। फिजिकल वायलेंस बढ़ेगा। ड्रग्स ड्रग्स के ड्रग्स की वजह से वायलेंस, रेप बढ़ेगा, और ड्रग्स भी बढ़ेंगे। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। और नए रिश्ते भी बनेंगे, बहुत सारे लोगों के नए रिश्ते भी बनेंगे। नए रिश्ते जब बनेंगे, जब मैं कह रही हूं, तो लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स शुरू होंगे, बहुत सारे लोगों के। और डिपेंड करता है कि ये कब शुरू होते हैं, क्या होते हैं, उसके बाद कंटिन्यू रहते हैं या नहीं। लेकिन याद रखना कि ये 8 मंथ है, तो मेरे हिसाब से लंबे चलेंगे। लेकिन क्योंकि कुछ ग्रह वक्रियां हैं, जैसे मंगल और बुध, तो हो सकता है कि कुछ रिश्ते जल्दी खत्म हो जाए, मतलब वो वन नाइट स्टैंड टाइप्स कुछ होगा। इसके अलावा रोड ट्रिप्स पे लोग जाएंगे, ट्रैवल करना चाहेंगे, और बहुत सारे लोग दूसरी कंट्रीज में ट्रैवल करेंगे, क्योंकि अफवाहें बहुत फैल रही हैं कि ये हो गया, वो हो गया, चाइना में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो लोग सोचेंगे कि इससे पहले कि कुछ हो जाए, चलो हम घूम फिर लें जितना घूम फिर सकते हैं, और बाहर जहां जाना है चले जाएं। तो ट्रैवल भी बढ़ेगा। और बहुत सारे लोग, जैसे किसी की फैमिली कहीं और है, तो और वो अकेले रहते हैं, तो वो अगर दोबारा कहीं कुछ ऐसी बंदी टाइप्स होता है, तो वो अकेले नहीं झेल पाएंगे और नहीं झेलना चाहेंगे। तो हो सकता है कि वो शिफ्ट कर लें। ऐसा मुझे बहुत सारे लोगों का
इस पूरे साल में एक्चुअली, लेकिन खास करके इस महीने में शिफ्ट होना बहुत नजर आ रहा है। अब आते हैं काम पर। काम के सिलसिले में जब मैं कहती हूँ कि घूमना फिरना, तो ट्रैवल एंड टूरिज्म, रिजॉर्ट्स वगैरह, इनका बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा। और आग लगने की संभावना, वो मैं नेचुरल कैलामिटीज में आती हूँ। बहुत सारे लोग जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको नौकरी मिलेगी, भले उनको अपने पसंद की ना मिले, पर अगर वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें तो उन्हें नौकरी मिलेगी। और काफी सारे लोग अपनी नौकरी बदलना चाहेंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आने वाले समय के डर से शायद नौकरी छोड़ के बिजनेस शुरू करना चाहेंगे। और बिजनेस अगर वो शुरू करते भी हैं तो वो मेरे हिसाब से अच्छा चलना चाहिए। अम, इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि लोगों के बीच का फाइनेंशियल फर्क जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्रिप्टो की मुझे संभावना ऊपर जाने की लगती है। जो बीच में अभी क्रैश हुआ था, काफी लोगों का नुकसान हुआ था, मुझे वो संभावना ऊपर जाने की लगती है। शेयर मार्केट भी मुझे ऐसा लगता है कि रिकवर होगी इस महीने, लेकिन आगे का नहीं कह सकते, क्योंकि ये फेक रिकवरी भी हो सकती है, क्योंकि वो थोड़ा सा लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, करेंगे, जरूर करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा हेल्प करेगी। अजीब है ना, लेकिन करेगी, क्योंकि नंबर्स कुछ ऐसे हैं और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा लोगों की हेल्प करने की कोशिश करेगी। अब गवर्नमेंट जब लोगों की हेल्प करने की कोशिश करती है, उसमें आम तौर पे उनका कोई मकसद होता है, पीछे कोई छुपा हुआ राज होता है। इसलिए बहुत ध्यान रखना, उनके झांसे में मत आना। तुमको ये फ्री दे देंगे, तुम डिजिटल पैसा इस्तेमाल करो, तुम ये इसके अंदर कुछ नया आ रहा है, ये यहाँ पे वो लगा लो, ऐसे वैसे मत आना इस झांसे में। पैन कार्ड को आधार से जोड़ लो, हर जगह आधार इस्तेमाल करो, मत आना इस झांसे में। आगे जाके फंस जाओगे बुरे। अगर अपनी आजादी प्यारी है तो सोच समझ के कदम उठाना। ओके। इसके अलावा फाइनेंशियल फ्रॉड पहले ही बहुत सुनने में आ रहा है कि लोग घरों में घुस घुस के मारपीट कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, सड़क पे लोगों को रोक रोक के चुरा रहे हैं। इस तरह की चीजें तो बढ़ेंगी, लेकिन उसके अलावा ऑनलाइन फ्रॉड्स, डिजिटल फ्रॉड्स, ये सारी, वो फोन किया तो फोन में से पैसे कट गए अकाउंट में से, और फोन उठा लिया या लिंक पे क्लिक कर दिया, या किसी ने फोन भी नहीं किया, मतलब वो मिस कॉल दिया और पैसे कट गए, ये भी सुना था मैंने अभी हाल ही में। इस तरह की चीजें बढ़ेंगी, बहुत ध्यान रखना। कोई भी पेमेंट एप्स यूज मत करना। हो सके तो कम से कम एक आध महीने के लिए रुक जाओ, उसे डिलीट कर दो, दोबारा लोड कर लेना। तब तक ये यूज करो कैश, जहां तक हो सके कैश ही इस्तेमाल करो। बैंक में पैसा कम रखो, अपने पास ज्यादा, लेकिन इस तरह से कि कोई चाहे भी तो चुरा ना सके, प्लीज। नेचुरल कैलामिटीज में इस महीने अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, बिल्डिंग्स का गिरना बहुत होने वाला है। और आग, जंगलों में फॉरेस्ट फायर, फार्म्स में सूखा आ जाना, वो चीजें होंगी, लेकिन ये सारी हाफ टेक्नोलॉजी की देन है। उसके अलावा हवा में जो भी डाल रहे हैं दवाइयाँ, पानी में जो दवाइयाँ डाल रहे हैं, तो उसकी वजह से मुश्किलें आ सकती हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आग लगने की संभावना है, आग लगने की, आग की वजह से जल के मरने की संभावना है। ये पिछले 2 महीने से हो रहा है और ये मार्च तक होता रहेगा। ये मैं अभी से बता दूं, जैन में ज्यादा होगा, उसके बाद कम हो जाएगा, उसके बाद दूसरी तरह का शुरू हो जाएगा। मतलब फ्लाइट में लग गई, ट्रेन में लग गई। वैसे भी इस महीने रेल एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स इसलिए
मतलब ये हम 1-2 महीने से सुन रहे हैं कि बस चलाते चलाते हार्ट अटैक आ गया, कितने लोगों को मार दिया। गाड़ी चलाते चलाते ब्रेन हैमरेज हो गया, लोग मर गए, या इस तरह की चीजें। सड़क पे चलते चलते, प्लीज सड़क पे चलते वक्त बहुत ध्यान रखना, कहीं उस बंदे ने कुछ लिया हुआ दवाई वगैरह और उसे हार्ट अटैक आ गया, तो आप तो सिर्फ चल रहे होगे इस पास से या गाड़ी चला रहे होगे और उसकी गाड़ी आके आपके अंदर अगर गई तो गए, तो या तो फिर हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, इसके अलावा ये है कि गवर्नमेंट जानवरों को मारने की कोशिश करेगी इस महीने। हो सकता है कि कुछ जंगली जानवरों को भी कोई ऐसी दवा दी जाए जिससे वो मर जाएं, या भगवान ना करे, मैं प्रे करूंगी एंजल से कि इस इस ये चीज ना होने दे। हमारे धरती के इस बैलेंस को, इकोलॉजिकल बैलेंस को थोड़ा मेंटेन रखे, उन जानवरों की रक्षा करे, चाहे वो डोमेस्टिक हो, स्ट्रे हो या वाइल्ड हो। उसके अलावा बहुत सारे लोग, जैसे मैंने कहा, कि शिफ्ट होंगे, वो इस देश से या जहां पर भी रहते हैं वहां से शिफ्ट होंगे। उसके अलावा बहुत सारे पैसे वाले पॉपुलर लोग हो सकता है कि कुछ महीनों के लिए, कुछ लंबे समय के लिए इस देश से बाहर जाएं, या दूसरे देशों में जहां पर भी हैं, क्योंकि ये रीडिंग तो आफ्टर ऑल वर्ल्ड के लिए है, तो ये होने की संभावना है। अब आते हैं हेल्थ पर। ये जो लोग होंगे ये नामचीन लोग होंगे। अब हेल्थ हेल्थ में आपको इस महीने अपने खाने का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जहां तक हो सके कोशिश करना कि ऑर्गेनिक खाओ। बहुत सारी, क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक सब्जियां भी आती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, हो सके तो उनका इस्तेमाल करो। वो थोड़ी सी महंगी हैं, लेकिन कम से कम उनके अंदर पेस्टिसाइड्स नहीं है, उनके अंदर फर्टिलाइजर्स नहीं है, और वो साफ है और हेल्दी है। तो एक तो वो, दूसरा आ, खाने के अंदर, एक बार आपको याद होगा मैंने डॉक्टर विलास जगदाले के साथ एक वीडियो किया था, उन्होंने बोला था मैग्नेट लेके जाओ जब खाना लेने जाते हो, दाल चावल वगैरह इस तरह की चीजें, मसाले, और देखो कि कहीं उसके अंदर तो कुछ ऐसा मैग्नेटिक नहीं है। तो ये इस चीज का ध्यान रखना। और कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना है, तो जहां तक हो सके वेजिटेरियन खाना, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना, रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पे ज्यादा ध्यान देना, पका हुआ अनाज जहां तक हो सके कम खाना। स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियां होने की संभावना है, ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक, हार्ट सर्जरीज, या एक्सीडेंट्स, फ्रैक्चर्स, रोड और रेल के एक्सीडेंट्स, जैसे मैंने कहा फ्रैक्चर्स। इसलिए एक्सरसाइज करते रहो, मसल्स को अपने सुडौल रखो। मसल्स की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, स्ट्रेच करते रहो। कैल्शियम के लिए सनलाइट में जरूर जाना, रोज का 1 घंटा, या तो एक ही दिन पूरा सनलाइट में बिता लो, काले हो जाओगे ना, कुछ नहीं होता। घर आके दूध और नींबू लगा लेना शरीर पे, सनलाइट में जाओ और धूप ले लो, और साथ में जिस दिन जाओ गुड़, तिल और सींगदाना और तिल, इसकी चिक्की या लड्डू या कुछ, वो जरूर खाना, क्योंकि वो जो कॉम्बिनेशन है वो खाया और साथ में धूप में, वो कहते हैं कि आपको 1 साल का कैल्शियम देता है। और ये लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मौसम का हाल बुरा कर रखा है, सर्दियों में गर्मी हो रही है, गर्मियों में सर्दी हो रही है, धूप दिख नहीं रही, और पौधों को, पेड़ों को काटे जा रहे हैं, पता नहीं कर क्या रहे हैं बेवकूफ लोग। ठीक है। इसके अलावा प्रॉब्लम्स आएंगी डेंटल, दांत की प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आपको अपने दांत का खास ख्याल रखना है। पहली बात तो ये कि फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट इस्तेमाल करना, आई होप कि आप लोगों ने अब तक बंद कर दिया होगा। फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट आपके पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड को कैल्सिफाई करते हैं। नॉर्थ में मैंने देखा है कि आप जब भी पानी इस्तेमाल करो, उनके नल
उनके बर्तन, उनके पानी के गिलास, उनका पानी का केटल, उनका घड़ा, सब कुछ उसके ऊपर इतना कैल्सिफिकेशन हुआ पड़ा है। प्लीज कैंगन इस्तेमाल करो अगर अफोर्ड कर सकते हो, नहीं तो नल के ऊपर रुई लगा के मलमल के कपड़े को बांधो और रोज उसे धो और रुई को बदलो। हो सकता है कि आप उस कैल्सिफिकेशन से बच सको, क्योंकि ये कैल्सिफिकेशन और फ्लोराइड ना सिर्फ आपके पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड यानी कि दिमाग को कमजोर करता है, बल्कि आपको अपने ईश्वर को से जुड़ने से रोकता है, और आपके शरीर में आपके लिवर, किडनी, उन सबको उनकी उनको खराब करता है। उसके अलावा सर्जरीज होंगी, हॉस्पिटलाइजेशंस होंगे, हार्ट प्रॉब्लम्स होंगे, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए अजवाइन को रोज खाते रहो। और अजवाइन, गुड़ और तिल का लड्डू बना सकते हो आप, और रोज एक खा लो तो भी बहुत है। तो और अजवाइन को सुबह शाम मतलब लंच और डिनर के बाद थोड़ा सा आधा चम्मच अजवाइन खा लो, साथ में सेंधा नमक या काली मिर्च हो तो बहुत अच्छा। पेट की जब प्रॉब्लम आती है, कॉन्स्टिपेशन की या कुछ, आप चाहो तो लैक्सेटिव ले सकते हो, आप चाहो तो अजवाइन ले सकते हो, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि, और ये डॉक्टर्स का कहना है, आयुर्वेद डॉक्टर्स, नॉट योर एलोपैथिक डॉक्टर्स, उनका कहना है कि आप जो हर बार कहते हो ना कमर में दर्द हो गई, स्लिप डिस्क हो गया, सर्वाइकल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, असल में कमर की जो दर्द है, लो बैक पेन, वो होती है गैस से, क्योंकि गैस का प्रेशर आपके पेट पे पड़ता है और स्पाइन पे पड़ता है, तो लो बैक पेन होता है। तो अगर आपका इंटेस्टाइन्स, आपकी आंतड़ियां साफ रहेंगी, गैस निकलती रहेगी, गैस मुक्ति करके आयुष की एक दवाई गोली आती है, बहुत हेल्पफुल है, एक गोली रात को एंड यू आर सॉर्टेड। तो आप वो कर सकते हो, अजवाइन तो जरूर खाओ। उसके अलावा अगर हफ्ते में एक दिन आप सिर्फ जूस और फ्रूट्स पे रह सको, तो आपका सिस्टम डिटॉक्स होता रहेगा, तो गैस भी कम होगी। अब गैस जो है वो नसों में घुस जाती है। लोग आमतौर पे एलोपैथिक डॉक्टर्स को बहुत सारी बातें नहीं पता है, और वो कुछ का कुछ बता देते हैं, आपको ये हो गया, वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, वैरिकोज वेन्स, टाइप 2, टाइप 1 का मुझे नहीं पता, टाइप 2 गैस की वजह से होती है। क्रैम्प्स, वो भी गैस की वजह से हो सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी, हाँ, आपके अगर सर्वाइकल में पेन है, क्योंकि इस महीने आप लोगों को बैक पेन, सर्वाइकल पेन, लो बैक पेन होने की पूरी संभावना है। सर्वाइकल पेन जब आपको होता है तो अपने चेस्ट एरिया का मसाज करो, वहां पे आपको गांठ मिलेगी, उस गांठ को मल मल के आपको नरम करना है, तेल से हल्की हल्की मसाज करते रहो, आपको उसे नरम करना है। तो ये वाला जो पेन है, इसके लिए आपकी चेस्ट में पड़ी हुई गांठें जिम्मेदार हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, एक्यूप्रेशरिस्ट ने मुझे बताया भी है, और मैंने उसका असर भी देखा है। फिर आते हैं फार्मर्स एंड क्रॉप से। हाँ, ब्रश की बात कर रही थी, डेंटल की बात कर रही थी, तो जब वो आप फ्लोराइड वगैरह जो जो भी है आपके पानी में है, कुछ चीजों के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। आपने ये करना है कि नमक, सरसों का तेल, नारियल का तेल, हल्दी और लौंग का तेल, ये 5 चीजें आप चाहो तो, हाँ, नमक, सेंधा नमक, इन 5 चीजों को पीस कर, मतलब वो नमक को पीस कर और बाकी सारी चीजें मिक्स करके आपको पेस्ट बनाना है, और टूथब्रश के ऊपर उसको लगा के ब्रश करना है, टूथपेस्ट यूज नहीं करना। दूसरी बात, अगर आप करते ही हो या अब तक करते आए हो, सुबह उठ के 1 गिलास गर्म पानी में थोड़ा सा 1 चुटकी भर हल्दी डाल के पियो। नंबर 3, हाँ, हम लोग खाने वाने में हल्दी डालते रहते हैं, हल्दी का आप अचार बना सकते हो, हल्दी की चटनी वगैरह जो भी आप चाहो, मतलब जब आप पुदीने की चटनी बनाओ या कैरी की चटनी बनाओ, किसी भी चीज की, तो उसमें
हल्दी, कच्ची हल्दी डाल दो या पीसी हुई हल्दी डाल दो, जितना ज्यादा हो सके हल्दी इस्तेमाल करो। वो आपके बॉडी में से कैल्सिफिकेशन को फ्लश आउट करती है, पीनियल और पिट्यूटरी को भी। इसके अलावा हाँ, डिप्रेशन एंड सुसाइड, बहुत सारे लोगों को इस ये जो भी माहौल बन रहा है या जो कुछ भी काम को लेके है, हो सकता है कि डिप्रेशन हो। इसलिए प्लीज, डिप्रेशन एक्चुअल में एक इंसान खुद हैंडल कर सकता है अगर वो चाहे, लेकिन वो चाहे इसके लिए आपको पहले उसे हैंडल करना पड़ता है। तो अगर आप किसी को जानते हैं जो अकेला है, परेशान है, कुछ भी है, तो थोड़ा सा रीच आउट, उनसे बात करो, उन्हें हौसला दो, और उन्हें नीचा दिखाने की बजाय उनको थोड़ा सा हौसला दो कि ही कैन डू इट और शी कैन डू इट, ताकि वो कहीं सुसाइड पे ना उतर आए। और अगर हो सके तो किसी की फाइनेंशियल हेल्प अगर आप कर सकें तो प्लीज करना। आयुर्वेदिक वाइटामिन्स, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, एक प्राश करके, एक च्यवनप्राश मैंने राजस्थान से मंगाया था। बताया गया है कि वो ओरिजिनल है, बिना स्टेरॉइड्स के, और उसके अंदर जो भी च्यवनप्राश के जो असली चीजें होती हैं, सर्दी खांसी वगैरह हर चीज के लिए, वो उसके अंदर 90% है। आमतौर पे जो होते हैं उसके अंदर शायद कम होती है या क्या, मुझे नहीं पता। तो एक तो ये, और दूसरा विटामिन शॉट्स, मल्टी विटामिन इंजेक्शंस या दवाइयाँ स्टॉक करके रखना और रेगुलरली लेते रहना। मैं जब बीमार पड़ी थी, जब मुझे सर्दी खांसी बुखार हुआ था, तो मैंने 3 दिन तक आई वॉज ओनली ऑन जूस एंड नारियल पानी एंड उसके बाद मैंने पतला दाल चावल बिना तड़के का सिर्फ वो खाया था, मूंग की दाल और चावल। और मैंने एक चीज की थी जिससे मैं ऐसे ठीक हो गई, B12 का इंट्रावीनस इंजेक्शन। अब उसके लिए डॉक्टर तुम्हें बोलेगा पहले ब्लड टेस्ट करो, देखो तुम्हारा B12 ज्यादा तो नहीं है, ज्यादा ना हो जाए, ये है वो है। आप चाहो तो कर लो, वैसे मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरा B12 तो बहुत हाई है। और आप विटकोफिल या फॉलिक एसिड के भी इंजेक्शंस रख सकते हो अपने पास। मैं तो खुद ही भरती हूँ और लगा लेती हूँ, तो आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो डॉक्टर के पास जाते रहना, लेकिन चेक कर लेना। कल को ऊपर नीचे हो गया तो मुझे दोष मत देना, ओके। लेकिन कभी भी कोई बीमारी हो, याद रखना, कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती अगर आपकी बॉडी में आयरन, कैल्शियम और विटामिन B12 की मात्रा और D3 इसकी मात्रा सही है। अगर ये सही है तो आपको कभी कोई इन्फेक्शन या बीमारी छू भी नहीं सकेगी। वो कब आएगी चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सुना है दोबारा ला रहे हैं। एक बात याद रखना कि इससे जब आप लगाते हो 15 मिनट के अंदर, 10-15 मिनट के अंदर आप जो सांस बाहर छोड़ रहे हो ना, उसका पूरा जर्म्स और फंगस उसमें जमा हो जाता है। और फिर जब आप उसको नहीं उतारते, उसी को पहने रखते हो, तो वो वापस आपके अंदर जाता है, तो वो आपको नुकसान देता है। या तो हर 10 मिनट बाद एक नया लगाओ। दूसरा, वो जो मेडिकल पे मिलता है वो वाला नहीं, कॉटन के कपड़े का, कॉटन के कपड़े का लगाओ। अगर आपको लगाना है, वैसे तो आपको लगाना चाहिए नहीं क्योंकि वो नुकसान देता है, सही मायने में नुकसान देता है। तो 10-10 मिनट में बदलते रहना अगर आपको लगाने का ज्यादा शौक है। अच्छा, ये और ये अब दोबारा हो सकता है ये लोग बातें शुरू कर दें, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके विटामिन लेवल्स वगैरह ठीक है, आप अगर चाहें डॉक्टर सूजन से उनका गुरु चेला अकेला जो है मंगा के अपनी पूरी फैमिली के लिए पहले से रख लें। जरा सा भी कुछ हुआ, एक डोज एंड यू आर फाइन। और
अगर आप रेगुलर तौर पे उसे 1 बूंद 1 लीटर पानी में डाल के अगर लोग घर में सब पीते हैं, तो पहली बात तो आपको कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि वो आपको ये करता है कि आपको डिटॉक्स करता है। आपके अंदर कोई भी बाहर का जंतु या बुरी चीज जो आपको बीमार कर सकती है, ऐसी चीज को रहने नहीं देता। ओके, अम ये था आपका न्यूमरोलॉजी जनवरी का। और इसमें अगर कुछ छूट गया हो तो मुझसे जनरल टैरो जब मैं करूंगी तो मुझसे पूछ लेना, लिख के रख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। दूसरी बात, नया साल शुरू होने जा रहा है, तो आपके लिए ये साल कैसा होगा? हाँ, मैं सन साइंस के हिसाब से जो साइंस के करूंगी उसमें जरूर बताऊंगी, लेकिन वो एक सनसाइन का वीडियो वो तो पूरी दुनिया के लिए है। लेकिन और हर एक के ग्रह अलग होते हैं, हर एक के नंबर्स अलग होते हैं। तो आपके लिए ये साल क्या लेकर आ रहा है, आप चाहें तो न्यूमरोलॉजी रीडिंग ले सकते हैं, बेहतर होगा। या आप हॉरोस्कोप रीडिंग ले लें जो कंबाइंड है, जिसमें न्यूमरोलॉजी के साथ थोड़ा सा टैरो और थोड़ा सा एंजल कार्ड भी होगा। आप वो भी ले सकते हो, 1 स्प्रेड ऑफ टैरो, 1 एंजल कार्ड रीडिंग एंड न्यूमरोलॉजी रीडिंग। इसका कॉम्बिनेशन हॉरोस्कोप का आप ले सकते हो। वो मेरे ख्याल से उसके बारे में मेरे वेबसाइट पर नहीं है, वेबसाइट पे सिर्फ अकेला अकेला है। लेकिन यूं कह लो कि ये एक ऑफर है जो मैं अब आपको दे रही हूँ। हाँ, मेरे जसडायल पेज के ऊपर कुछ ऑफर्स हैं, आप चाहो तो वो चेक कर सकते हो। मुझे याद नहीं कौन से हैं, लेकिन हॉरोस्कोप रीडिंग के लिए यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विथ मी, व्हाट्सएप मी, मैसेज मी ऑन सोशल मीडिया or telegram me. All right, so my telegram id is Guinea Nature. Simple. Thank you so much. Don't forget to share. Thank you. Goodbye. Goodbye. Good night.